सुनुहु। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सतगुरु भगवान की जय। बोले आदि शक्ति माता की जय। बोले श्री चंद्रिका माता मंदिर दरबार की जय। बोले संत समाज की जय। बोले श्री अयोध्या जी धाम की जय। बोले तीनों मैयन की जय। बोले चारों भैयन की जय। जय जय सीताराम। कथा प्रांगण में विद्यमान सभी माता बहनें, श्रोता महानुभाव, मंदिर परिसर में विद्यमान सभी आचार्यगण, स्वयं माता जी, 33 कोटि देवी देवता, स्वयं पोथी महारानी ठाकुर जी, सभी का कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भगवान की कथा जो छठे दिवस में प्रारंभ हो रही है, आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। माता रानी के पावन दरबार में श्रीमद् देवी महाभागवत की पावन कथा सुनने का ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। आप लोग बोले 2 बार भगवान का भजन, पावन नाम, उसके उपरांत भगवान की पावन कथा सभी बोलेंगे। हर जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बोले जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती हो, जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा।
भगवान की पावन कथा। भगवान शंकर मां भगवती से कहते हैं, देवी भगवान की कथा जीवों का कल्याण करती है, अंतर मन में बैठा हुआ अंधकार दूर करती है, मनुष्य को पावन बनाती है। आहा। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावन हारी। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सोवेगी दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सोवेगी दास मैं तोरा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। नारद मुनि की यथा हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम भक्ति दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। ओ राम भगति दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। करई समन पुनि पान हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। बोले सीता
सीताराम भगवान की जय। बोलिए भक्तौर भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान की पावन कथा माता रानी के पावन दरबार में श्रीमद्भागवत देवी भागवत जी के आज छठे दिवस की कथा में हम लोग उपस्थित है। कथा जहां पर चल रही है मैं पुनः बता दूं, माता देवी भागवत जी का वर्णन करते हुए, माता का गुणा अनुवाद करते हुए श्री सूत जी तृतीय स्कंध में कहते हैं कि राम जी भी चैत मास में नवरात्र आते हैं और क्वार में आते हैं। आप लोग जानते हैं। सूत जी ये सुना रहे हैं कि चैत मास में जो नवरात्र आते हैं, इन नवरात्रों का व्रत हमारे भगवान राम जी भी किए हैं। राम जी ने इन नवरात्र का व्रत क्यों किया है और प्लस राम जी के चरित्र का वर्णन, ये कथा हो रही है। सूत जी सुना रहे हैं कि राम जी का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत सूत जी ने सुनाया। और मैं तो ये कहता हूं, ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें राम जी की कथा न हो। कोई कथा है ही नहीं, कोई पुराण ऐसा नहीं है। 18 पुराण है, आप हर एक पुराण में पढ़िए, राम जी की कथा तो अवश्य ही होगी। ऐसी कोई पुराण की कथा नहीं जिसमें राम जी की कथा न हो। राम जी के बगैर कोई कथा पूर्ण होती ही नहीं, चाहे हनुमंत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा हो, कोई भी हो। राम जी का चरित्र ही ऐसा है जिसका अनुकरण बिना किए हुए, बिना सुने हुए कथा चाहे जितनी सुन लो, जीवन मर्यादित नहीं होता है। मैं अक्सर कथा में बोलता हूं, और यही नहीं सब कहीं बोलता हूं, कि जो लोग राम चरित्र सुनते हैं उनका चरित्र भी राम जैसा होने लगता है। जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम धुनते हैं, और वैसा ही हम मनन करते हैं, और वैसे ही हमारी मनोवृत्तियां बनती हैं, वैसे ही विचार बनते हैं, और वैसे ही हमारे द्वारा कर्म होते हैं। चरित्र को सुन करके चरित्र का निर्माण किया जाता है। चरित्र का निर्माण कैसे होता है? चरित्र को सुन करके, चरित्र का अनुकरण करके ही चरित्र का निर्माण संभव है। जैसे कि कोई भी बच्चा क्रिकेटर बनता है तो उससे पहले जो क्रिकेटर हुए हैं उनके पद चिन्हों को फॉलो करता है, उस पे चलता है। मास्टर, कोई भी बच्चा बन करके पढ़ करके मास्टर बनता है तो पीछे वाले मास्टर का अनुकरण करता है। कोई अगर डाकू भी बनता है तो वो भी किसी न किसी डाकू की छवि मन में रख करके ही डाकू बनता है। तो कहने का भाव है कि चरित्र को सुन करके, चरित्र का अनुकरण करके मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण करता है। अगर चरित्र को श्रवण करके चरित्र का निर्माण होता है तो दुनिया में राम चरित्र से बढ़कर के कोई चरित्र है नहीं। बोलो है? नहीं है। राम जी का तो ऐसा चरित्र है, त्याग बलिदान और समर्पण का है। राम जी सबके लिए समर्पित है। राम जी का चरित्र जो सुनेगा वो परिवार को, समाज को लेकर के चलेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। राम जी सबको गले लगाते हैं। यहाँ भाई भाई को गले लगाने को नहीं तैयार है, भगवान तो बंदरों को भी गले लगाते हैं।
आदमी वैसे कहता का बंदर हो क्या, चुप बैठो, इतनी घृणा करता है। और भगवान जिनको कोई नहीं पूछता था, बेचारे जंगल में भटक रहे थे, भगवान उनको भी मौका दिए, लीला किए और भगवान उनको भी गले लगाए। उनसे भी भगवान ने काम लिया। राम जी आदेश कर देते तो देवता स्वयं आकर के उनका काम करते, लेकिन भगवान को मौका उन्हें देना है जिनको कोई मौका नहीं देता। ये है राम का चरित्र। देखिए श्री अयोध्या जी में माताएं, कल मैंने सुनाया भी था, राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, कैकेयी जी ने वनवास दे दिया। कौशल्या जी ने कहा वही करो जो कैकेयी जी कहती हैं। राम की सेवा में लक्ष्मण भैया जा रहे हैं तो सुमित्रा जी कहती हैं मैं तो धन्य हो गई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिस माता की संतान भगवान की सेवा में जा रही है वो तो माता जन्म दे करके ही धन्य हो गई। ऐसी है राम जी की कथा, जहां एक दूसरे को भेंट करने को सोचते हैं, छीनने को नहीं सोचते। जहां सब कुछ ले लेने की भावना होती है वहां पर महाभारत होता है, और जहां पर सब कुछ छोड़ने की भावना होती है वहां पर राम कथा होती है। आप अपने घर में राम कथा करिए, महाभारत न करिए। एक भाई ने थोड़ा ज्यादा ले लिया, छोड़ो, कमा लो, उससे ज्यादा मेहनत करके कमा लो, लड़ाई मत करो। ये रामचरित्र की विशेषता है। धन्य है राम जी और धन्य है उनका चरित्र। बोलिए एक साथ बोलिए, एक लाइन भजन की बोलते हैं, थोड़ा भाव बने भगवान के बीच में हम, क्योंकि भजन गाने से भाव बनता है और भाव में भगवान की कथा सुंदर लगती है। बोलिए सभी लोग, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु को पाने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु को पाने की हो दिल में तमन्ना, हरि हरि बोलो, अगर प्रभु को पाने की हो दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु को पाने की, अगर प्रभु को पाने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु को पाने की हरि हरि हो दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः
करण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन ही भगवान से मिलाता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन ही भगवान से मिलाता है। भजन ने ही माता सबरी को भगवान से मिलाया। भजन का अर्थ गाना गाना नहीं होता है। भजन का अर्थ भगवान का ध्यान करना होता है। भजन माने भजना, भजना माने ध्यान रखना। बोलते किसको भजते रहते हो हर समय, मतलब किसका ध्यान करते रहते हो हर समय। खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान का ही ध्यान रहे। जो भी करे भगवान का ध्यान। दुनिया में सब कुछ करना है, खेती बाड़ी भी करना है, नौकरी भी करना है, दुकान भी चलानी है, रुपया पैसा भी कमाना है और खूब कमाओ। कमाओ भी खूब, क्योंकि कमाओगे नहीं तो धरती पर धर्म होगा कैसे। अगर भक्त कमाएंगे नहीं तो धर्म ही नहीं हो पाएगा। तो कमाओ भी खूब, ये सब करो, लेकिन भगवान का नाम भी लेते रहो। जैसे भी हो, जिस भेष में, जिस देश में, परदेश में रहो, चाहे जहां रहो, भगवान का नाम लेते रहो। बड़ा प्यारा एक भजन है, याद आ गया, सुना देता हूं सबको। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को अपने काम करते रहना चाहिए और भगवान का भजन करते रहना चाहिए। दुनिया में सब कोई है अपना, और हकीकत में देखो तो दुनिया में कोई नहीं है अपना। आदमी हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी कमाता है, 50,000 की कमाता है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा दृश्य दिखा देता हूं, देख लीजिए आप लोग। 1 लाख महीने में सैलरी है, 1 घंटा घर में आने को लेट हो जाए आदमी तो बच्चे फोन करते, पापा कहाँ हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। पत्नी बोलती है तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, आप आए तो आए बाहर है। और वही आदमी अगर शरीर छोड़ दे, वही आदमी, सभी छोड़ते हैं समय के अनुसार, समय के अनुसार वही आदमी शरीर छोड़ दे तो जहां उसने महंगा वाला मार्बल लगवाया था ना, टाइल्स लगवाया था, वो सब क्या होता है, पाइप लेके धुला जा रहा है। ये सत्य है। बोले क्यों धुला जा रहा है, बोले घर अशुद्ध हो गया है। आप यहां से आंखें बंद किए कि दुनिया वालों का आपके विषय में सोचना बदल गया, सोच बदल गई। अभी बोलते थे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, और अभी मनुष्य ने शरीर छोड़ा, कहते हैं क्या, अब शरीर को धुलो, घर को धुलो, आंगन को धुलो, दीवालों को धुलो। सस्ते वाले कपड़े भी लोग भेज देते हैं भैंसा कुंड शमशान में, इनको भी जला दो। लेकिन महंगा कपड़ा अगर हो, कोट वगैरह, तो कहते चलो छोड़ो, चाचा के आ जाएगा, छोड़ो, इसको ना जलाओ। उसको नहीं जलाते क्योंकि वो 10,000 रुपए का है। बोलते भैया के हो जाएगा, इसे छोड़ो। बोलते बड़ा महंगा है, इसको न जलाओ, रखो। बोलते ना, सस्ती सस्ती चीजें जो कपड़े लगते हैं, बोले जला दो। पासबुक कोई नहीं फेंकता, रजिस्ट्री कोई नहीं फेंकता, बाकी फालतू की चीजें जो हैं, बोले अब ये नहीं रहे तो क्या करोगे, अब इन्हीं के साथ प्रवाहित करो। ये सच्चाई है। जिस बेटे के लिए हम इतना कुछ करते, वही बेटा खोपड़ी को फोड़ रहा होता है। एक रस्म होती है, अग्नि के समय बांस से बेटा खोपड़ी को फोड़ता है।
जिसके लिए हम पैर घिस डालते हैं चलते चलते, वो खोपड़ी को फोड़ रहा है बैठा। बोलो ये सत्य है? जीते जीते कोई नहीं आपसे बोलेगा बोलो राम नाम सत्य है, और मरने के बाद 200 लोग पीछे बोलेंगे बोलो राम नाम सत्य है। अब सुनाने से क्या फायदा, क्योंकि समय तो बीत चुका। यही बात पहले बता दिए होते कि राम नाम सत्य है, तो पहले तो बताया नहीं। पहले बताए कि ऐसा करो, बगल वाला प्लाट बिक रहा है, व्यवस्था हो तो ले लो। बोले ऐसा करो, गाड़ी बड़ी अच्छी है, सेकेंड हैंड मिल रही, लेना हो तो ले लो। ये बताया लोगों ने, ये किसी ने नहीं कहा कि बोलो राम नाम सत्य है। अगर यही बात शुरू में किसी ने बताई होती ना, तो कहानी गड़बड़ थोड़ी ना होती, सब बन गया होता। तो सबको पता है 40 साल जिसकी उम्र है, 50 साल की जिसकी उम्र है, वो 20 साल की LIC का इंतजार कर सकता है, उसकी मैच्योरिटी का। लेकिन 50-60 के ऊपर क्या है, कभी यमराजा में कोई भरोसा, उसका इंतजार नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं करता। लेकिन LIC फंड मिलेगा 20 साल बाद, उसकी व्यवस्था उसके मन में है कि मिलेगा, उसको दिन गिन रहा है। लेकिन कब मौत आवे, कब क्या होवे, किसी को नहीं मालूम। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, भगवान का नाम अमृत है, इसे सुबह शाम ले लिया करो, काम करो, काम न बंद करो, लेकिन भगवान का नाम भी न बंद करो। भगवान का नाम अमृत है। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आदमी कहता है अभी भगवान की कथा भजन सुनने का हमारी उम्र नहीं है। कब सुनेंगे? जब बुढ़े हो जाएंगे। जवानी में तो सुन नहीं पाए तो बुढ़े में क्या गारंटी कि बुढ़े होगे ही। बहुत लोग तो बुढ़ापा देखते ही नहीं दुनिया में, तो क्या करें। काल सदा अपनी गति डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपनी गति डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। इसलिए पता नहीं कौन सा समय हमारा आखिरी हो, इसलिए हर वक्त हर समय हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या है।
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम 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 नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सब करते हुए भगवान का भजन भी आवश्यक है। भगवान अयोध्या जी से चले हैं लक्ष्मण भैया माता जानकी जी के साथ और पहुंच गए गंगा नदी पे। गंगा नदी पे भैया केवट से भगवान नवैया मांगते हैं। केवट नवैया नहीं लाते हैं। 3 प्रश्न हैं। केवट नवैया क्यों नहीं लाए? पहला प्रश्न था कि भगवान ने नवैया मांगी क्यों। दूसरा प्रश्न है कि केवट नवैया लाया क्यों नहीं। और तीसरा प्रश्न है कि काहे तुम्हारा मरम में जाना। इन तीनों प्रश्नों की हम लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान ने आदेश दिया केवट भैया कौन जल लेकर के केवट भैया आते हैं। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी लई आवा। भगवान के चरण धुले, उस जल का पान किया और उसके उपरांत उस जल को अपने परिवार को पिलाया। अपना भी उद्धार कर लिया, अपने परिवार का भी उद्धार कर लिया। भगवान को नदी पार कराया। भगवान उस पार गए। केवट भैया को उतराई दे रहे हैं। केवट भैया कहते हैं प्रभु आज नहीं, अब तो सब मिल चुका है। जैसे आप मेरे घाट पे आए हैं, मैंने आपको पार कराया है, इसी तरीके से मैं भी आपके घाट पर आऊंगा एक दिन, आप भी हमें पार करा देना। बस यही है, और कुछ नहीं चाहिए। इतना कुछ आपने दे दिया है, इतनी कृपा हो गई भगवान, अब क्या चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देना चाहते हो तो फिरती बार मोहि जो देवा। बड़े चतुर है केवट भैया, दोबारा भगवान के दर्शन फिर से मिले इस इच्छा से। बोलते फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। खैर केवट भैया का संवाद समाप्त हुआ। भगवान आगे बढ़े, चित्रकूट भगवान पहुंच गए। इधर जो है भैया भरत ननिहाल से आते हैं। महाराज दशरथ जो है वो अपना शरीर परित्याग कर चुके हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरे राव गयो सुर धाम। महाराज दशरथ राम जी के प्रेम वेदना में प्राण त्याग देते हैं। ये सूचना भगवान को मिली भी, शास्त्र कहते हैं ये सूचना राम जी को मिल गई है और लक्ष्मण से राम जी ने बताया भी है। ये पुराण में कथा है। इधर भरत भैया ननिहाल में रहते हैं, नाना के यहाँ कश्मीर में। संदेशा गया भैया भरत को बुलाने के लिए संदेशा भेजा गया। भरत जी आए। महाराज दशरथ का देह संस्कार हुआ। माता कैकेयी कहती है भरत मैंने तुम्हारे लिए राज्य की व्यवस्था की है। भरत कहते हैं माता तुम ये जानती ही नहीं हो कि तुम्हारे पुत्र को चाहिए क्या। पुत्र को जो चाहिए उसे वही करने दीजिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं बेटे का मन है हम डॉक्टर बनेंगे, वो कहते नहीं तुमको इंजीनियर बनना है। लो, ना वो डॉक्टर बन पाए ना वो इंजीनियर रह गए, बीच ही में लटक गए फालतू में।
तो वो जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दीजिए, रोकिए मत। भरत जी कहते हैं कि आपने ये नहीं जाना कि तुम्हारे भरत को क्या पसंद है, तुमने इस राज्य की व्यवस्था की है। ये राज्य जो सुख राम जी के चरणों में है वो तीनों लोगों का राज्य प्राप्त कर लेने पर भी नहीं है, तो ये छोटे से राज्य अयोध्या के लिए हमको क्यों ऐसा तुम विवश करती हो, क्यों तुमने ऐसा अनर्थ किया। भैया भरत बोलते हैं हमें तो अपने राम चाहिए। मैं परसों की कथा में सुना भी चुका हूं, दुनिया में हर चीज छोड़ देनी चाहिए लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस समय भगवान कृष्ण महाभारत में, गीता में सुनते हैं आप लोग, सेना विभाजन करते हैं, एक तरफ 18 लाख का चौहड़ी सेना है, एक तरफ भगवान है। दुर्योधन को पहला मौका दिया भगवान ने, कहा दुर्योधन एक तरफ तो ये सेना है 18 लाख का चौहड़ी सेना, एक तरफ मैं अकेले हूं, मैं जिस पक्ष में जाऊंगा मैं लड़ूंगा नहीं, सेना जिस पक्ष में जाएगी लड़ेगी, बोलो सेना लेना है या हमें। दुर्योधन बोला भगवान जब आप लड़बे ना करियो तब ऐसा करो तुम हमें सेना दे दो, तुम्हें कहां ढोते ढोते घूमेंगे। अर्जुन से भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, अर्जुन ने भगवान की उंगली पकड़ ली, कहा भगवान बस आपका साथ चाहिए। पांडवों की विजय हो गई, 5 हैं, एक भी नहीं मरे, 5 पांडव सलामत हैं और 5 पांडवों की विजय हो गई। कौरव जो हैं वो 100 भैया हैं, 100 भैया भी मारे गए और दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम है दुस्सला, जयद्रथ के साथ विवाह हुआ है, जयद्रथ भी मारे गए, 100 भाई मारे गए, बहनोई भी मारा गया और पता नहीं कितने कितने मरे। सोचिए भगवान साथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद, भगवान के शरण में आ जाने के बाद किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, सब बन जाता है उनके सहारे रह के। तो देखिए भरत जी कहते हैं हमें तो राम जी के चरण रूपी छाया चाहिए, ये राज भवन की छाया नहीं चाहिए, इसमें तो मैं दब जाऊंगा, ये भरत कभी सुखी नहीं रहेगा। इस राज्य व्यवस्था की जो भी ये चकाचौंध है जिसको हम लोग सजाते हैं, एक घर बनाया फिर 2 बनाया 3 बनाया, धन दौलत रुपया पैसा, ये चकाचौंध जो है, भरत जी कहते मैं तो इसमें दब जाऊंगा, दुनिया में इस भरत को कोई जानेगा नहीं और जो जानेगा वो कलंक लगाएगा कि भरत ने राज्य ले लिया, मैं तो मिट जाऊंगा इस दुनिया से। मुझे तो राम और राम जी के चरणों में जो पहुंच गया है वो सदियों के लिए चमक गया है। श्री हनुमान जी महाराज केवल राम जी के चरणों में रहते हैं। और आजकल आप लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, क्या लिखा है, हनुमत से ये सर्व सुख करई और देवता चित्त न धरई, और हनुमत से ये सर्व सुख करई, ये स्थान मिल गया कहां से, भगवान के चरणों से। भरत जानते हैं भरत हैं क्या, आप लोग सुनते कथाकार कहते हैं कि भरत राम के भाई हैं, भाई तो हैं लेकिन और क्या है भरत, भरत राम के धर्म है, भगवान ब्रह्म है और भैया भरत राम के धर्म है। और कभी परमात्मा अपने धर्म को नहीं छोड़ते, अर्थात धर्म कभी भगवान को नहीं छोड़ते, धर्म भगवान को नहीं छोड़ता और भगवान धर्म को नहीं छोड़ते। तो भरत और राम जी कैसे अलग हो जाए। इसलिए भरत जी बोलते हैं कि मैं अपने राम को मनाने के लिए जाऊंगा। जब भैया भरत चलने लगे तो लोग भी साथ में गए, लोग बोले हम भी जाएंगे। सूत जी कहते हैं सौनक जी ने पूछा कि अगर राम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं तो ये अयोध्या वासी क्यों गए।
तीनों माताएं भी गई हैं साथ में। ये क्यों गए सब? केवल भरत चले जाते, मना लाते। तो सूत जी कहते हैं कि सब पूरे अयोध्या वासियों को दो चीजें मालूम है। क्या मालूम है? कि भरत को भगवान मिलेंगे जरूर। हम लोगों को तो सोते हुए छोड़ गए थे तमसा नदी के किनारे, भगवान निकल गए। रात में सब सो गए, भगवान निकल गए, सब लौट आए बेचारे रोते हुए। तो अयोध्या वासी दो बातें जानते हैं। पहली बात कि भगवान भरत को जरूर मिलेंगे, क्योंकि राम जी भरत से इतना प्रेम जो करते हैं वो जरूर मिलेंगे। और दूसरी बात, राम जी लौट करके आएंगे नहीं, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा भी लोग जानते हैं। राम लौट के आएंगे नहीं तो दोबारा दर्शन होंगे नहीं। कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब होंगे, और भरत को राम मिलेंगे जरूर। इसलिए अयोध्या वासियों ने सोचा कि हमें भरत के साथ जाना चाहिए, राम दर्शन हो जाएंगे। इसलिए अयोध्या वासी भैया भरत के साथ में चले। सब लोग रथ पे बैठे हुए हैं, भैया भरत पैदल चलते हैं। 24 घंटे चलते हुए हो गए हैं। भरत जी के पैरों में मोटे मोटे फफोले पड़ गए, बड़े बड़े फाले पड़ गए। कभी जो चले ना हो पैदल, जो राजभवन में भी ज्यादा पैदल न चलते हो, वो आज पैदल जा रहे हैं चित्रकूट की भूमि पर। अयोध्या से चित्रकूट तक पैदल जा रहे हैं। और कभी राजभवन में पैदल न चले हो विशेष। उन पैरों में, कोमल कोमल पैरों में जब मोटे मोटे फफोले पड़ गए, भरत भैया की वो दशा देख करके करुणा क्रंदन करने लगे। अयोध्यावासी माताएं रोने लगी। भैया भरत से गुहार लगाई लोगों ने, भैया भरत ये तुम्हारी दशा है, न खा रहे हो, न पी रहे हो, न रथ पे बैठ रहे हो। ऐसा करो तुम रथ पे बैठ जाओ, ये आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता। रो रो करके लोगों ने जब बहुत गुहार की तो भैया भरत बोलते हैं कि तुम लोग कहते हो मैं रथ पर बैठ जाऊं, लेकिन जरा सोचो, राम जी हमारे भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं, और सेवक का धर्म है अपने मालिक से नीचे रहना चाहिए। कथा देवी महाभागवत चल रही, इसलिए ज्यादा व्याख्या कर नहीं रहा हूं, संक्षिप्त ही सुना रहा हूं। नहीं तो आगे राम कथा होती तो मैं व्याख्या करके सुना देता कि भरत जी नंदी ग्राम में जब रहे हैं तो रहे कैसे हैं। जैसे आदमी लेटता है ना जितनी जगह में, शास्त्र कहते हैं भरत जी ने उतनी ही भूमि को खुदवा दिया, गड्ढे की तरीके का बना लिया अपने लेटने भर की जगह, जैसे कब्र बनती है, और भैया भरत उसी में लेटते हैं। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं भरत? भरत बोले कि पृथ्वी पर तो हमारे राम रहते हैं, राम स्वामी है, भरत सेवक है, सेवक को स्वामी से नीचे रहना होता है, पृथ्वी पर बराबरी हो जाएगी, इसलिए वो जमीन में लेटते हैं, भूमि खुदवा करके लेटते हैं 1 फुट नीचे। भैया भरत जब चले तो बोलते हैं भैया भरत लोगों से कि मैं सेवक हूं, सिर भल जाम उचित यस मोरा, सबसे सेवक बचन कठोरा। सेवक बचन दुनिया में बहुत कठोर है। मैं तो सेवक हूं, राम जी पैदल गए हैं, मुझे तो चाहिए कि मैं सर के भल चला जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूं, ये भी मेरी ढिठाई है। ऐसा भाव है भरत का। भरत जी चलते चलते पहुंच गए प्रयाग। प्रयाग में पहुंचे तो प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर भैया भरत जो हैं उनकी परीक्षा हुई। परीक्षा कैसे हुई ये भी संक्षिप्त बता दूं। भरद्वाज जी ने सोचा कि भरत आखिर राम को ढूंढ क्यों रहे हैं। तो एक यहां पर दोहा लिखा है, संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आए सखिलवार,
तेहि निस आश्रम पिंजरा राखे भाभिनु सार। मतलब माया रूपी कुटी के अंदर भरत को बंद किया गया और माया बैठी है कुटी में, द्वार बंद कर दिए गए। सुबह जब द्वार खुला तो देखा माया अलग बैठी है और भरत अलग बैठे हैं। अब समझ में आ गया भरद्वाज जी के कि भरत को कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती, दुनिया की धन दौलत कभी भरत को नहीं स्पर्श कर सकती। अब भरत जी को भरद्वाज जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भरत मैं समझ गया कि राम तुम्हारे लिए क्यों रोते हैं। दुनिया राम के लिए रोती है और राम जी भरत के लिए रोते हैं। क्यों? आज समझ में आया। जिस भरत के आगे तीनों लोगों का राज्य बेकार है राम जी के चरणों के सिवाय, उस भरत को राम न प्रेम करे तो कौन प्रेम करेगा। इसलिए भरत जी को प्रणाम किया भरद्वाज जी ने और भी आगे बढ़े। खैर भरत जी पहुंच गए चित्रकूट। निषाद राज गुह ने भी परीक्षा ली है भरत जी की। उसके बाद भगवान पहुंच गए चित्रकूट में और इधर से पहुंचे हैं चित्रकूट भरत जी। मुलाकात हुई। कल मैंने एक बात बोली थी कथा में कि लोग कहते हैं वनवास किसको हुआ, बोले राम को। बोले वनवास किसने भोगा, बोले राम। प्रभु राम ने 14 वर्ष का वनवास काट के आए, लेकिन ये बात सत्य में देखी जाए तो उचित नहीं है। राम जी ने 14 वर्ष का पूरा वनवास नहीं भोगा है। राम जी ने केवल जब तक चित्रकूट में भरत से मुलाकात नहीं हुई है तब तक ही उन्होंने वनवास भोगा है। उसके बाद पूरा वनवास करीब 13.5 वर्ष का वनवास केवल भरत जी भोगे हैं और 5 महीने का वनवास राम जी ने भोगा है। केवल 5 महीने का वनवास। एक कथा रामायण में ओपन नहीं है, पुराण में इसकी चर्चा है, बड़ी गुप्त कथा है, मैं कल सुना भी चुका हूं कि राम जी ने, जो राम जी वनवासी बने हैं वो उदासी पंथ के बने हैं और उदासी पंथ का वनवासी कभी दैत्यों को नहीं मार सकता, किसी की हत्या नहीं कर सकता। और राम जी आए हैं दैत्यों को मारने के लिए। वनवास भी इसीलिए हुआ है, देवताओं ने करवाया। अब अगर राम जी उदासी बनकर अपने वनवास यात्रा को भोगेंगे तो इन दैत्यों को मारेगा कौन। इसलिए भरत से राम जी कहते हैं, भरत तुम भाई हो, भाई को भाई के साथ क्या करना चाहिए। कहा भाई को भाई की मदद करनी चाहिए। तो कहा तुम भी हमारी मदद कर दो। क्या मदद करें? आप ऐसा करो, हमारा वनवास भोग लो, क्योंकि मैं अगर वनवासी रहूंगा तो मैं किसी को मार नहीं सकता। और आप लोग ध्यान दें, चित्रकूट से पहले भगवान ने किसी को मारा नहीं है। मारा है? रामायण पढ़े हो तो ध्यान दो। चित्रकूट से पहले राम जी ने किसी को नहीं मारा, भरत के मिलने से पहले। और यही कारण है क्योंकि जो उदासी पंथ का संत होगा या वनवासी होगा वो किसी के घर नहीं जाएगा, किसी के घर का भोजन नहीं करेगा, अपने हाथ से भोजन बनाएगा नहीं, कंदमूल फल ही खा सकता है। यही कारण है कि भैया भरत से राम जी बोलते हैं कि वनवास आप भोग लो भैया, हमारी मदद करो, अभी हमको दैत्यों को मारना है। तो भरत जी वो वनवास लेकर के आए। और यही कारण है कि भरत जी अयोध्या नहीं गए, भरत जी नंदी ग्राम में रुक गए। अगर अयोध्या भरत जी जाते तो राम जी का वनवास खंडित हो जाता। इसलिए भरत जी नहीं गए। आप लोग अयोध्या जी जाते हैं सरयू स्नान करने तो सरयू जी के घाट पर ही बोर्ड लगा है नंदी ग्राम का, 11 किलोमीटर दूरी है। आप लोग गए भी होंगे कभी। बाहर ही नंदी ग्राम में भरत जी ठहर गए। भरत जी भोजन बनाते नहीं थे। नंदनी गाय के लिए जो भोजन आता था पहले वो गौ पाती थी, वो भरत जी पाते थे। और विस्तृत अगर बताऊंगा भरत जी क्या क्या पाते थे तो यही कथा रुक जाएगी, क्योंकि उसमें व्याख्या है।
रोटी दाल चावल भरत जी ने नहीं पाया है। बता ही देता हूं, शंका बन गई हो तो बता ही दूं। भरत जी क्या पाते हैं? नंदिनी गाय को जो अनाज दिया जाता है, वो अनाज जब किसी, आपने देखा है गाय को भैंस को अगर अनाज दो तो जब गोबर होता है तो गोबर में एक आधा अनाज आ जाता है। ज्यादा खबा दोगे तो अनाज आ जाएगा, देखा हो भले। तो जो नंदिनी गाय को अनाज दिया जाता था वो खाती थी, जो गोबर में एक आध दाने आ जाया करते थे तो उन्हीं गोबर से वो दाने निकाल लेते थे भरत, और धुल करके सुखा करके साफ करके फिर वही प्रसादी पाते थे। असल में भोजन तो यही था, यही सब किया है। अब कथा को मैं व्याख्या कहां तक करूं। महाभारत में किसी ने पूछा, आज के 4-5 साल पहले किसी भगत ने पूछा था, ऐसे मंच से नहीं, ऐसे आकर के चर्चा हुई। किसी ने पूछा था कि भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ही इतना सपोर्ट क्यों किया? धर्मराज युधिष्ठिर भी है, धर्मराज युधिष्ठिर की मदद कर देते, भगवान अर्जुन की मदद क्यों किए? भगवान कृष्ण ऐसे ही अर्जुन के सारथी नहीं है। यही भरत, जो भरत आज राम के लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं, यही भरत जब द्वापर में अर्जुन बने, भगवान कन्हैया राम बने, तो सोचा कि जब मैं राम था तो मेरी मदद कितनी की थी भरत ने। आज वो समय आ गया है कि मैं अर्जुन की मदद करूं, इसीलिए भगवान आकर के सारथी बने। अर्जुन से बोले, पहियों में हर चक्र हो छतुरी पे हनुमान, आज सारथी बनेगा यह वसुदेव कुमार। तो भरत भैया राम जी का वनवास लेकर के वापस आ गए। राम जी 6 महीने चित्रकूट में बिताए। 6 महीने जब अवधि बीत गई तो भगवान वहां से दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किए। 6 मास प्रभु तहां बिताई और दक्षिण दिशा चले रघुराई, और करीब 3.5 कोस मग जाई, अत्रि धाम पहुंचे रघुराई। अत्रि जी के आश्रम पर पहुंच गए राम जी। अब अत्रि जी की पत्नी है अनसुईया जी, सीता माता जो हैं वो अनसुईया जी से मिलती हैं। राम जी लक्ष्मण जी अत्रि मुनि से मिलते हैं। यहां पर अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। चौपाई है, इस चौपाई की विधवत कथा सुनाई जाए तो करीब 1-2 मीटिंग की कथा है। लिखा है मिली बहोर सुशील विनीता। इसका मतलब पहले जो है सीता माता और माता अनसुईया की भेंट हो चुकी है, आज दोबारा मिल रही है। इससे पहले कब मिली है सीता माता माता अनसुईया से, आप लोग सुनना चाहते हैं? सुनाई देता हूं संक्षिप्त में। आप लोगों ने कथा सुनी है कि माता अनसुईया की जय जयकार होने लगी पृथ्वी पर, मृत्युलोक में। महासती अनसुईया से बड़ा कोई सत्यवान सतवंती नारी नहीं है पृथ्वी पर, और दूसरे की जय जयकार किसी को अच्छी नहीं लगती है। अब ये बात पता चल गई, देवलोक की जो माताएं हैं सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, उन्होंने सोचा कि मैं तो देवलोक की सतियां हूं, मेरे सतीत्व के आगे ये अनसुईया जी का बखान। तो उन्होंने मारे ईर्ष्या के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा कि जाकर के तुम परीक्षा लो। वो परीक्षा लेने आए, साधु वेश धारण करके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया जी के यहाँ गए। बोले माता मुझे भोजन चाहिए। अनसुईया जी ने कहा ठीक है बैठो कराती हूँ भोजन। माता जब जाने लगी रसोई में तो बोले सुनो माता, भोजन तो करेंगे लेकिन कैसा भोजन करेंगे? बसनहीन तजी भोजन दीजे, बसनहीन तजी भोजन दीजे, और ना ही तो श्राप द्वार को लीजे।
आप हमको वस्त्रहीन होकर के, निर्वस्त्र होकर भोजन बना के पवाओ, नहीं तो द्वार का तुम्हें श्राप लगेगा अगर मैं भूखा लौट गया। असमंजस में अनुसुईया माता हो गई, भोजन न कराऊं तो द्वार का महिमा दुनिया में जा रही है, द्वार से अतिथि चला जाए भूखा तो पाप लगता है, पाप लगेगा, और भोजन पवाऊं तो नग्न होना पड़ेगा। सतियों की गति बड़ी न्यारी होती है, सतियों की गति बड़ी न्यारी होती। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, नारी शक्ति से बड़ी इस दुनिया ब्रह्मांड में कोई शक्ति है नहीं। आदि शक्ति ने ही पूरी दुनिया के देवी देवताओं का निर्माण किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निर्माण आदि शक्ति ने ही किया है। औरतों से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, लेकिन औरतें जो हैं उनके पास 2-3 काम रहते हैं। मोहल्ले में लड़ लो और मेले में जाके चाट मटर खा लो, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं। और जो माता बहनें आज भी नियम धर्म से चलती, उनमें बड़ी शक्ति है। मेरी माता बहनों ध्यान दीजिए, आप लोगों को 2 नाम बता दे। इस सृष्टि में ऐसी 2 देवियां ऐसी हुई हैं, एक ने सूर्य को उदय होने से रोक दिया था और एक देवी ने सूर्य को अस्त होने से रोक दिया था। इतनी बड़ी बड़ी शक्ति हुई है नारी शक्ति। सूर्य को उदय होने से किसने रोका था? माद्री जी का नाम सुना है? माद्री जी के पति को मांडव ऋषि ने श्राप दिया था कि सूर्य उदय होगा तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। माद्री ने अनुसुईया जी की शरण ली तो अनुसुईया जी ने सूर्य रोक दिया, जाओ सूर्य ही नहीं निकलेंगे। कहीं कहीं पर लिखा है कि माद्री ने कहा था, कहीं कहीं पर लिखा मिलता कि माद्री ने ऋषि से कहा कि ठीक है, तुमने मेरे पति को श्राप दिया कि सूर्य निकलेंगे तो मेरा पति मर जाएगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूं कि जाओ आज से सूर्य ही नहीं निकलेंगे। तो कहने का मतलब एक देवी सूर्य नहीं निकलने दे रही है और एक देवी अस्त नहीं होने दे रही है। नर्मदा के लिए अनुसुईया जी ने सूर्य रोक दिए और इधर कुंती भोज की कन्या है कुंती जी, जिनके साथ पांडव की शादी हुई है, और माद्री जी दहेज में आई हैं। उन्होंने पांडु शिकार गए थे और माद्री का नियम था कि अस्त होने से पहले पांडु की आरती करती थी। सूर्य अस्त होने वाले हैं, पांडु शिकार से नहीं आए हैं, तो माद्री जी ने सूर्य को ललकारा कि सूर्य भगवान जब तक हमारे पति ना आ जाएं तब तक तुम अस्त नहीं हो सकते हो। और माद्री जी के कहने पर सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए। सोचिए, ऐसी ऐसी शक्तियां। माता अनुसुईया ने ध्यान किया किसका? अपने पति का। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, सुवीरंच विष्णु बने कुमारा। बालक बना दिया, 6-6 महीने के बालक बनाए भगवान को। और माता भोजन बनाने लगी निर्वस्त्र होकर के। अगर 6 महीने का बच्चा है, उसके सामने माता कपड़े पहने अथवा ना पहने कोई भेद नहीं है, उसके सामने क्या दोष है? वो तो अबोध है। तो 6-6 महीने के बालक बना दे। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा और सुवीरंच विष्णु बने कुमारा। माता ने वस्त्र उतार दिए, भोजन बनाने लगी, भगवान को भोजन पवाया। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। माताएं जो हैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी बड़ी चिंतित हैं कि अभी लौट करके क्यों नहीं आए हैं भगवान। तब तक नारद जी पहुंच गए। जहां आवश्यकता होती है नारद जी पहुंच ही जाते। बोले क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो तीनों माताओं ने कहा कि हमारे पति अभी लौटे नहीं हैं, तुमने देखा है? नारद जी ने कहा बिल्कुल। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। नारद जी बता रहे हैं, आप लोग बोलेंगे साथ में? तो ठीक बोलिए, सुनाता हूं।
कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झोले रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के माता फूली न समाए, मारे खुशी के माता फूली न समाए, मारे खुशी के माता फूली न समाए। गोदी मलती कभी पलना झुलाए, गोदी में लेती कभी पलना झुलाए, गोदी में लेती कभी पलना झुलाए। और बोलती हैं नाच रहा तन मन तो, नाच रहा तन मन तो पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। नाच रहा तन मन तो पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और इधर माताएं झूला रही पलने में। तब तक है नारद जी कुटिया पे आए, तब तक है नारद जी कुटिया पे आए, तब तक है नारद जी कुटिया पे आए। अरे देवों को देख करके मन में हर्ष आए, देवों को देख करके मन में हर्ष आए, देवों को देख करके मन में हर्ष आए। बाबा हंसे बड़ी तेजी से। आज पड़ा भारत की, आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान को लेने के लिए माताएं स्वयं चल करके आई। अनुसुईया जी के सामने आकर के अपनी हार मानी और कहा माता ऐसा करो हमारे पति हमें वापस दे दो। अनुसुईया जी ने कहा ये पलने में झूल रहे हैं, पहचान लो अपने अपने पति और ले लो, पहचान लो। अब 6-6 महीने के हैं, पड़े हैं नंग धड़ंग, पहचाने भी तो कैसे पहचाने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिनु पहचान गाहे मति भोरी और सती समान होए गति मोरी। इसलिए डर के मारे हाथ भी नहीं लगाती, पता नहीं कौन है, क्योंकि एक ही जैसे लगते। इसलिए हाथ जोड़ती हैं, कहती माता हमसे गलती हो गई, अपनी गलती को स्वीकार करती हैं माता, और कहती मेरे पतियों से मिला दो। अत्रि जी ने कहा कि ठीक है देवी, इतना कहती हैं देवियां तो मिला दो। फिर
माता अनुसुईया जी की कृपा से अपने अपने भेष में तीनों देवता आ गए, और जब तीनों देवता चलने लगे तो माता अनुसुईया रोने लगी, क्योंकि मां की ममता होती ही कुछ ऐसी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने पूछा तुम क्यों रोती हो? अनुसुईया जी ने कहा भले तुम भगवान हो, लेकिन मैंने तुम्हें भगवान समझ के नहीं पाला है। 24 घंटे तुम मेरे यहाँ रहे, लेकिन तुमको हमने अपना पुत्र समझ करके लालन पालन किया है, इसलिए मेरे अंदर ममता आ गई है। तो देवता भी बड़े प्रभावित हुए। देवताओं ने वचन दिया, माता अगर तुमने मां बन करके हमारा लालन पालन किया है तो जाओ, हम फिर से आएंगे, तुम्हारे पुत्र बनेंगे, तीनों लोग पुत्र बनेंगे। और अनुसुईया जी के 3 पुत्र हैं, आप लोग जानते हैं। चंद्रमा भगवान, दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय भगवान हैं। तीनों लोग की नहीं है। ब्रह्मा जी आकर के चंद्रमा भगवान बने, अनुसुईया जी के पुत्र है। वही भगवान शंकर आकर के दुर्वासा ऋषि के रूप में जन्म लिए, और वही भगवान विष्णु आकर के दत्तात्रेय भगवान के भेष में जन्म लिए। तो फिर से आए। आज कथा कहाँ चल रही है कि भगवान विष्णु आकर के राम बने, और वही लक्ष्मी जी आकर के सीता जी बनी है। इसलिए सीता जी जब अनुसुईया जी के सन्मुख आई तो वो बात याद आ गई, क्योंकि यही लक्ष्मी तो एक दिन आई थी अपने पतियों को वापस लेने के लिए। तीनों माताएं आज लक्ष्मी जी आई हैं, तो जानती हैं कि मेरे पति की मां बन चुकी है अनुसुईया जी, इसलिए मैं उनकी बहू हूं, और सास मां समान होती है। इसलिए अनुसुईया के पदगहि सीता, इसलिए जगत जननी माता सीता अनुसुईया जी के चरण छूती हैं, क्योंकि बहू हमेशा सास के चरण छूती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान अत्रि जी से मिले, माता जी से अनुसुईया जी से मुलाकात हुई, और कुछ नारी धर्म बखान किया माता अनुसुईया जी ने। फिर यहां से यात्रा आगे बढ़ी। भगवान पहुंच गए पंचवटी। पंचवटी में भगवान को 15 दिन हो गए हैं। इसी बीच में रावण की बहन है, नाम शूर्पणखा। शूर्पणखा भगवान के पास आती हैं और भगवान से कहती हैं, यहाँ का जितना संवाद है, एक एक चौपाई की इतनी गहरी व्याख्या है, और रहस्य भी बहुत है चौपाइयों में। शांत रहो बेटा, शांत। एक एक चौपाई की बड़ी विशेष विशेष व्याख्याएं हैं यहाँ पर। चौपाई है कि जो शूर्पणखा है राम जी के पास आई है, और राम जी से कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, या संयोग विधि रचो विचारी। तो किसी ने बताया, ज्यादा तक हम लोगों ने भी सुना है, ज्यादा तक लोग भक्त इस चौपाई का ये अर्थ लगाते हैं कि शूर्पणखा आई और राम से बोली कि तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान सुंदर स्त्री नहीं है जगत में, ऐसा करो जोड़ी अच्छी है, चलो शादी कर ले। लोग चौपाई का यही अर्थ लगाते हैं ज्यादातर। लेकिन एक बात और बता दूं, इस चौपाई का ये अर्थ है नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ असली बताते हैं, आप लोग सुन लीजिए अर्थ क्या। मैं संक्षिप्त करके छोटे छोटे शब्दों में बताऊंगा, ताकि समझ भी लीजिए और समय भी हमको ज्यादा न लगे आगे बढ़ने में। संयोग की बात हो रही, संयोग कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संयोग क्या है? शूर्पणखा कौन है? एक चौपाई और भी आगे है। शूर्पणखा राम जी से कहती है कि ताते अब लग रहूं कुमारी और मनु माना कछु तुम्हें निहारी। अब इस चौपाई पर हम लौटेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा आगे चलेंगे पीछे। शूर्पणखा कहती है मैं कुंवारी हूं और शूर्पणखा की शादी हो चुकी है।
शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युतजिह्व। उसके साथ महाराज दशरथ का देवासुर संग्राम में युद्ध हो चुका है। कथा तो अनंत है, किसकी किसकी व्याख्या करूं, तो खैर जो आवे सो समझते चले। देवासुर संग्राम में युद्ध हो चुका है महाराज दशरथ से। विद्युतजिह्व के साथ शूर्पणखा का विवाह हो चुका है और विद्युतजिह्व को रावण ने ही मारा है। देवता तो मार नहीं पाए, लेकिन रावण ने मारा अपने बहनोई को। मारा क्यों? धोखे से। देवताओं में और विद्युतजिह्व में युद्ध चल रहा है। देवताओं को जीत लिया विद्युतजिह्व ने, और जब जीत लिया तो उसने सोचा कि देवताओं को कोई आज तक जीत नहीं पाया और मैंने जीता है, तो ये खुशी हम जाकर के अपने साले रावण को सुनाएंगे, क्योंकि रावण से ज्यादा कोई बलवान नहीं है उस समय दैत्यों में। कहते चलती दशानन डोलत यवनी, रावण के चलने पर पृथ्वी डगमगाती है, इतना बलवान है। 75,000 हाथियों का बल है रावण में। सोचा मैं रावण को बताऊंगा। रावण को बताने के लिए विद्युतजिह्व युद्ध से ही वहीं से चल दिए। साथ में सेना है। सेना को साथ में जान करके गुप्तचरों ने सूचना दी रावण को कि विद्युतजिह्व चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सेना साथ में है। धोखा हो गया, मिसगाइड हो गया मामला। रावण ने भी चढ़ाई कर दी, बिना कुछ बोले जांचे, बिना कुछ पूछे जांचे युद्ध हो गया। और उस युद्ध में रावण ने अपने बहनोई को मार दिया। विद्युतजिह्व का वध हुआ। कोई भी पत्नी चाहे जितना भैया से प्रेम करे, लेकिन पति से ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि पति का प्रेम ही उसका संसार है। पति इसलिए जब विद्युतजिह्व मारे गया तो विद्युतजिह्व के मरने पर शूर्पणखा को रोष आया। उसने रावण की कचहरी में जाकर के ऐलान किया, रावण जब तक लंका में एक एक स्त्री को विधवा नहीं बनाऊंगी, अपने समान नहीं बनाऊंगी ना, आज से मैं अपने आप को विवाहित ही नहीं मानूंगी। इतना कह के सिंदूर पोंछ दिया। का एक एक दैत्य को मरवाऊंगी इस लंका में, जिसने भी मेरे पति को मारने में सहयोग किया है। इस लंका में कोई पुरुष नहीं बचेगा, सबको मरवाऊंगी जिसने जिसने भी सहयोग किया है। एक एक नारी को अपने समान बनाऊंगी, और जब तक एक एक नारी को विधवा न बना दूं, तब तक मैं भी अपने आप को विवाहित नहीं मानूंगी। यही प्रतिज्ञा की है शूर्पणखा ने। अब आ जाइए राम जी के ऊपर। राम जी जब बन गए हैं और अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचे राम जी, तो हड्डियों के ढेर लगे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। तो राम जी ने पूछा, ये हड्डियां कैसी हैं? अगस्त जी ने कहा कि यही बन बसति बहुत मुनि भाखे, दैत्यों ने इस जंगल के ऋषि मुनियों को खाया है, ये उन्हीं की हड्डियां हैं। तब तो राम जी को रोष आ गया। राम जी ने प्रतिज्ञा ली, करऊ निशाचर हीन मही भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। तो राम जी ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं दैत्य मारूंगा, और शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा ली है मैं दैत्यों को मरवाऊंगी। काम हो गए एक। तो शूर्पणखा कहती है, तुम्हारे समान पुरुष दुनिया में कौन होगा? उस सत्य है भगवान के समान कौन होगा? और कहती है, मेरे समान नारी भी कौन होगी जो स्वयं अपने भैया का वंश नष्ट करवा रही है? तो तुम सम पुरुष न मो सम नारी। मैं पहली नारी हूं जो अपने भाई का ही घर बर्बाद करना चाहती हूं, अपने भैया का ही कुल खानदान नष्ट करवा रही हूं। इसलिए तुम सम पुरुष न मो सम नारी। जो काम तुम करना चाहते हो वही मैं करवाना चाहती हूं। इसलिए यह संयोग विधि रचो बिचारी। ये संयोग है भगवान का रचा हुआ कि हमारे तुम्हारे उद्देश्य एक हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने क्या कहा? सीते चिते कहो प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, लक्ष्मण के पास जाओ, मेरा तो विवाह हो चुका है। सीते चिते कहो प्रभु बाता, कहा मेरी पत्नी तो सीता जी बैठी हैं, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। तब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने यहां पर झूठ थोड़ा सा बोल दिया,
मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग अपनी गलती के बजाय रामायण की गलती क्यों ढूंढते हैं। वो तुलसीदास जी की चौपाई को ऐसे कई कथाकार हैं जिनको मैंने सुना है कि हमारे भैया लोग सुना देते हैं मोबाइलों से, तो हम भी सुन लेते हैं कि वो कई चौपाइयां मानस की ही गलत सिद्ध करते हैं। अब ये बात है कि उस चौपाई का अर्थ ना जानते हो तो बात अलग है, अध्ययन नहीं किया तो बात अलग है। चौपाई क्यों गलत होगी, जरा सोचो। चौपाई कहती आहे कुमार मोर लघु भ्राता, तो लोग कहते भगवान ने थोड़ा सा झूठ बोला, लेकिन मेरे भाई बहनों भगवान ने झूठ नहीं बोला है, उस चौपाई का भी कोई अर्थ है। अब हम सुपनखा को समझ लें कि है कौन। लिखा है सुपनखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने होता है सर्पिणी, अहिनी माने होता है सर्पिणी। और लक्ष्मण को भगवान क्या कहते हैं, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। आही माने सर्प, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग है ना, और पूर्व जन्म की शेषनागिन है सुपनखा। ये राम जी से छिपा नहीं है, वो सब जानते हैं। इसलिए राम जी बोले कि अगर तुम सर्पिणी हो तो मेरा भैया लक्ष्मण सर्प है, तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, ये शब्द कहा है। खैर संवाद तो है ही है। सुपनखा ने अंत में सोचा कि चलो सीता जी को ही खत्म करते। विकराल भेष बनाया तो भगवान ने लक्ष्मण को पिछले जन्म का वैर याद करवा दिया। लक्ष्मण जी ने सुपनखा के नाक कान साफ कर दिए। सुपनखा ने खरदूसर से जाके बताया। खरदूसर आए लड़ने के लिए, भगवान ने खरदूसर को भी मार करके मुक्ति दे दी। अब सुपनखा गई रावण के पास और रावण से कहती है सुपनखा कि जिसका भाई 75,000 हाथियों का बल रखता हो, जिसका भाई इतना बलवान हो, उसकी बहन के नाक कान कट गए, वो भाई चुपचाप बैठा है। तो लोग कहते हैं कि रावण ने रोष में आकर के सोचा कि हम सीता जी का हरण करेंगे। बात ये नहीं है। चौपाई कहती है कि रावण ने विचार किया, खरदूसर सम मोह बलवंता और तिनई को मारे बिनु भगवंता। उन्हें भगवान के सिवाय कोई मार नहीं सकता है। इसका मतलब वो वनवासी जो है वो भगवान ही है। तो रावण ने सोचा कि मैं शरण में जाऊं। अंदर से उसके भावना निकली कि शरण में मत जाओ। क्यों? क्योंकि तामस देह भजन नहीं होई। अगर तामसी आदमी का जीवन है तो उसे भजन नहीं होता है। कहा मेरा स्वभाव तामसी है, भजन तो होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा हो सकता, तो चलो हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, भगवान मारेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। भजन करके तो हो नहीं सकती, तो लड़ाई करके तो हो ही जाएगी। इसलिए रावण ने लीन नीच मारीच संगा, मारीच को साथ में लिया, पंचवटी रावण पहुंच गया। मारीच ने एक मृग का भेष धारण किया। सीता माता के जहां सीता जी बैठी है सामने से वो मृग निकलता है। सीता माता राम जी से कहती है कि यही मृग की अति सुंदर छाला, इस मृग की छाल बड़ी सुंदर है, ऐसा करो इस मृग की खाल ला दो हमको, इस मृग की छाल हमें ला दो। अब सोचो, कई बार होता है हम बहुत बड़ी धन दौलत को ठुकरा देते हैं, और कई बार होता थोड़े से धन दौलत के लिए हम उस पर कट मरते हैं। यही बात यहां पर हो रही है। माता सीता जी इतनी बड़ी विशाल संपदा को छोड़ के आई हैं। इतना सोना चांदी छोड़ करके सीता माता आई हैं। भाई जनकपुर में भी सोना चांदी था, अयोध्या में भी है, इतना सब छोड़ के आई हैं, और एक सोने के मृग, नकली सोने के मृग के लिए माता सीता
पीछे पड़ी है राम के कि हमें इसकी मृग छाल चाहिए, और असली सोना चांदी सब उतार के आई है अयोध्या जी में। सोचो, कई बार हम बहुत छोड़ देते, लेकिन थोड़े के लिए हम लड़ भिड़ पड़ते हैं। माता सीता कहती है कि इस मृग की छाल चाहिए, तो भगवान लेने जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता जी की रखवारी करना। राम जी गए, कबो प्रगटे कबो दूर ही दिखाई, इस प्रकार से बहुत दूर निकल गए। भगवान ने बाण मारा तो मृग ने हाँ लक्ष्मण करके आवाज लगाई। जब हाँ लक्ष्मण करके आवाज लगाई तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जिसका नाम लेने से संकट दूर होता है, भला वो संकट में कैसे हो सकते हैं। लेकिन माता सीता जी के अधिक कहने पर लक्ष्मण जी जाते हैं। यहां रावण माता सीता को विमान पर बिठाया और निकल गया। सीता जी विमान के ऊपर रोती हैं, लक्ष्मण से कहती हैं, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और जो फल पायो किन्ह्यों रोसा। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा हरण हो रहा है, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें ना कुछ कहा होता, ना तुम गए होते, ना ये दशा होती। कहीं गीधराज जटायु जा रहे थे उड़ते हुए, जटायु के कान में आवाज गई तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु महाराज ने सोचा ये तो सीता जी की आवाज है। जटायु ने जाकर युद्ध किया, रावण ने पंख काट दिए। जटायु महाराज समुद्र के किनारे रेतीले मैदान में पंख विहीन पड़े हैं, राम राम पुकार रहे हैं। इधर भगवान सीता माता को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए जटायु जी तक। बद कबंध सबरी गति दिन, जटायु महाराज के पास पहुंचे। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरति राम चरण जिन रेखा। भगवान के चरणों की राह देखो, रास्ता देख रहे थे जटायु महाराज। और जटायु महाराज एक बात और बता दें, दुनिया में लोग कहते ना, कोई अधिक मेहनत करता है, कोई कम करता है, कोई अधिक कमाता, कोई कम कमाता है, कोई अधिक दौड़ कर लेता, कोई कम दौड़ धूप करता है। कोई कहता कि काहे के लिए ज्यादा मरे जा रहे हो, कहते ना लोग अवधि में कहते हैं, कहते ज्यादा क्यों मरे जा रहे हो। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर मरना ही है तो किसी के पीछे न मरो, राम के पीछे मरो तो राम जी तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो किसी ने पूछा किसी का किया है, कहा हाँ किया है। किसका? जटायु महाराज का। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जटायु महाराज भगवान के भेष को धारण करके भगवान के धाम को गए, मुक्ति हो गई जटायु महाराज की। एक लाइन है, आप लोग बोलिएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। मरना तो सभी को है, दिन रात 99 को 100 बनाते हुए मर जाओ, और एक बात भगवान का भजन करते हुए शरीर छूटे तो अंतर तो है ही है। अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर
लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मत ये पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। मत ये पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। मत ये पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जटायु महाराज राम राम कहते हुए भगवान का रास्ता देख रहे हैं। सुमिरति राम चरण जिन रेखा। राम जी आए तो राम जी ने उठा करके सीधे गोद में ले लिया। राम जी से जटायु महाराज कहते भगवान अब हम चलना चाहते हैं। राम जी कहते अब चिंता न करो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। राम कहा तनु राखौ ताता मन मुस्काए कही तेहि बाता। तात माने क्या होता है मालूम है? तात माने बड़ा भाई भी होता है। तात माने चाचा भी होता है, पिता का मित्र। जटायु महाराज ने राम जी से कहा कि हम अब चलना चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी, अब हम चलेंगे। तो राम जी बोले राम कहा तनु राखौ ताता। ताता मतलब यहां पर अर्थ जो है वो जो चाचा वाला अर्थ होता है भगवान का वही अर्थ गिरिधराज जटायु से है। क्यों कहा है ताता शब्द, क्यों कहा है? क्योंकि ये तो पिता के मित्र को कहा जाता है, पिता के बड़े भाई को कहा जाता है, या फिर अपने खुद के बड़े भाई को कहा जाता है। जो यहां भगवान जो जटायु को बोलते हैं वो पिता के छोटे भाई वाला शब्द है। क्यों ऐसा कहा है? मित्र वाला शब्द है। एक समय की बात है, महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे गिरिधराज जटायु ने। कब बचाए थे एक कथा सुनाएंगे तो लंबी कथा हो जाएगी। एक बार गिरिधराज जटायु ने महाराज दशरथ के प्राण बचाए हैं, और जब प्राण बचाए तो महाराज दशरथ ने जटायु जी को अपना मित्र बनाया। कहा कि तुम हमारे मित्र हो। अपने सर की पगड़ी उठा करके जटायु जी के सर पे रख दी और कहा, गले लगाया, कहा तुम आज से हमारे मित्र हो। भगवान तो सब जानते हैं ना, इसलिए राम जी ने सोचा पिता का यार पिता का नाता, जो पिता का यार है मित्र है वो पिता के समांतर रिश्ता जुड़ेगा। पिता का यार पिता का नाता, और राम कहा तनु राखौ ताता, इसलिए राम जी ने तात कहा। खैर जटायु महाराज ने कहते हैं समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। 3 जगहों पर अगर आदमी की मृत्यु होती है तो उसे वैकुंठ मिलता है। समर पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हुए कोई युद्ध में मारा जाए तो उसे स्वर्ग मिलता है। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। कोई जल के किनारे मरता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। और कोई भगवान का कार्य करते हुए अगर कोई मरता है तो उसको भी स्वर्ग मिलता है। 3 जगहों पर अगर मृत्यु भी हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। और तीनों काम जटायु महाराज के जीवन में हो गए। युद्ध भी हुआ है, समर भी हुआ है रावण के साथ, समुद्र के किनारे जल के किनारे भी है, और रामकारी तो कर ही रहे थे, सीता जी को छुड़ा ही रहे थे।
तीनों काम किए, इसलिए जटायु महाराज की गति क्या हुई? गीध देह तज धरि हरि रूपा। सीधे भगवान के ही भेष में जटायु महाराज भगवान के धाम को गए। भगवान के भेष को धारण करके भगवान के धाम को गए जटायु महाराज, मुक्ति हो गई। भगवान आगे बढ़े। बध कबंध सबरी गति दीनी। कबंध वन में पहुंचे, कबंध का वध किया। भगवान माता सबरी जी के आश्रम पर पहुंचे और सबरी जी बहुत दिनों से इंतजार करती है, मेरे राम कब आएंगे। अमर हो गई माता सबरी की वो प्रेम भक्ति भगवान से। प्रेम हो तो माता सबरी जैसा हो। अमर हो गई माता की भक्ति, अमर हो गया माता का प्रेम भगवान के चरणों में। दुनिया आज माता सबरी की गाथा गाती है और माता सबरी ने 3 जन्म लगाए हैं भगवान के दर्शन में। 2 जन्म यूं ही व्यर्थ चले गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। तीसरे जन्म में जाकर के भगवान के दर्शन हुए हैं। पुराण में 3 जन्मों की कथा है, सुनाएंगे नहीं क्योंकि हम देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। 3 जन्मों की कथा है। माता सबरी आज तीसरे जन्म में भगवान के दर्शन पा रही हैं। गुरु भगवान ने कहा कि तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, तुम विश्वास रखना, भगवान का भजन करना। और गुरु जी के वचनों पर इतना विश्वास हो गया कि माता सबरी ने अंतिम श्वास तक सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। बोलो सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। 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 सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। माता सुबह उठती है, स्नान करती है, फुलवारी में जाती है, पुष्प लेकर के आती है, रास्ते में लगाती है, फिर जाती है जंगल में, वहां से बेर तोड़ती है। और केवल बेर ही नहीं लाती, एक बात और बता दें, आप लोगों ने सुना है कथा में कि बेर ही माता सबरी लेकर आती है। 12 मास तो बेर होते नहीं है, होते, इसलिए बेर ही नहीं लाती हैं। सीजन के जो फल होते हैं वो लाती हैं, लेकिन जिस समय भगवान आए थे वो बेरों का समय ही चल रहा था, इसलिए बेरों की कथा हो गई। शायद और किसी सीजन में आए थे तो बेरों की ना होती, किसी और फल की बात होती। आम की सीजन में आते तो आम की बात होती। जंगल से बेर सबरी अर्चुन के हिला रही। जंगल से बेर सबरी चुन के हिला रही। जंगल से बेर सबरी
सुन के हिला रही। और मन में सोचती हैं मीठे हो अथवा खट्टे, मीठे हो अथवा खट्टे, मीठे हो अथवा खट्टे, मीठे हो अथवा खट्टे, पाएंगे राम जी। 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 सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। माता रोज इंतजार करती है, जैसी सीजन होती है वैसे फल लेकर के आती हैं भगवान के स्वागत के लिए। आपके घर में भी ये कोई नई बात नहीं है। आपके घर भी कोई अगर आने वाला मेहमान है तो आप भी उसकी व्यवस्था करते हैं। आप भी फल लाते हैं, मीठा लाते हैं दुकान से, जो भी व्यवस्था करनी है सब करते हैं। मेहमान आ जाएगा तब करेंगे, पहले ही करते हैं, आप भी करते हैं, माता सबरी भी करती हैं। माता सबरी जब देखती हैं कि एक समय आ गया जब भगवान माता सबरी के आश्रम पर आए, माता ने क्या किया है, मां का स्वागत तो अद्भुत है। माता सबरी ने भगवान को ले जा करके अंदर बिठा दिया अपनी झोपड़ी में। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार होता है, कोई संत महात्मा या अपने से श्रेष्ठ या कोई मान्य अपने घर आता है, एक नियम है कि हम लोग उसके चरण धोते हैं, है ना। अब चरण धोते हैं तो चरण भी धोने को, इसमें भी बड़ा दिमाग का काम है। ऐसा नहीं कि केवल चरण ही धोना है। पता चला पूस का महीना है, कोई आ जाए मेहमान और ठंडे पानी से धो दो तो धोगे पैर और ठंडक जाएगी यहां तक, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो थोड़ा पानी गुनगुना कर लो, फिर गुनगुना कर लो। अगर कोई चल करके आया है तो कहते हैं अगर उसको ठंडे पैर से, ठंडे पानी से पैर धो दिए जाएं तो ठंडक भी लग जाती है उसको, और क्या कहते हैं उसको सर्दी जुकाम भी हो जाता है, पैरों में भी ऐंठन आ सकती है अगर चल के आया है, क्योंकि शरीर गर्म होता है। तभी तो कहते थोड़ा सा ठंडे हो लो तो पानी पियो। भगवान चल करके आए हैं, माता सबरी ने सोचा ठंडे पानी से पैर धो देंगे तो भगवान को सर्दी जुकाम हो सकता है, तो क्या करे। तो माता ने सोचा जब तक अंदर जाऊंगी पानी गर्म करूंगी, स्टोव जलाऊंगी, या सिलेंडर है या नहीं है, कोई व्यवस्था पक्का थोड़े ना है, जंगल का मामला है। आजकल जैसे शहर में तो रहती नहीं थी, गैस खत्म हो जाए तुरंत आ गई, बुक कर दो। अब लकड़ी जलाएंगी बेचारी, गर्म करेंगी, तब तक भगवान के दर्शन से भी वंचित रह जाएंगी। इसलिए माता ने क्या किया कि दर्शन न छूटने पावे, तो माता ने कितना सुंदर तरीका ढूंढा। माता ने भगवान के चरणों पर अपना सर रख दिया। भाव देखो, कथा केवल भाव की होती है। जो गर्म नमक डाल के पानी गर्म किया जाए, जो गुण उसमें होते हैं वही गुण हमारे आंसुओं में होते हैं। माता ने राम जी के चरणों पर अपना सर रख दिया और फूट फूट करके माता रोने लगी, और इतना रोई माता सबरी की भगवान के दोनों चरण धुल गए।
दोनों चरण धो दिए माता सबरी ने रो रो करके। और उसके बाद में बेर लेकर के आती हैं और बेर भगवान को भेंट करती हैं। बड़ा प्यारा भजन है। इसी भजन के साथ में कथा को विश्राम करेंगे। सभी लोग बोलिएगा। माता सबरी जो है बेर ला करके भगवान के सन्मुख रखती है और कहती भगवान आप भोग लगाओ। एक बात और बता में, कुछ लोग कहते हैं हम कितनी भक्ति करें जो भगवान मिल जाएं। तो कोई बताता है 4 माला दिन में करो, 2 करो शाम को, इतने घंटे ये करो, उतने घंटे वो करो। हमसे तो होता ही नहीं इतना। मैं तो कभी नहीं करता हूं, ज्यादा समय ही नहीं मिलता। कथा की ही व्यवस्था इतनी होती देखने के लिए ट्रस्ट के काम को। मैंने जो अपने जीवन में समझा है मैं वही भक्तों से कहता हूं। आप माला कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन कर्म जरूर करते रहो, क्योंकि कर्म की जो माला है वो शायद बैठने वाली माला से ज्यादा शक्ति रखती है। कर्म की माला आपकी करने की मजबूत होनी चाहिए। और भगवान का बैठे हो तो ध्यान करना चाहिए। भाई बैठे हो तो क्या करोगे, ध्यान करो भगवान का। लोग कहते कितना प्रेम करें जो भगवान मिल जाए। तो कोई कहता 4 माला दिन में जपो, 2 शाम को जपो, रात में जपो, इतने समय उतने समय। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि माला फिर के जगमुआ और मिटा न मन का फेर। जितनी देर माला जपे उतनी देर जपे, फिर उसके बाद शुरू किया बेईमानी, पूरा दिन बेईमानी है, हद पार कर दी, बेईमानी बेईमानी। तो करना क्या है मेरे समझ से? भगवान का नाम 24 घंटे आपके ध्यान में रहे, यही सबसे बड़ी बात है। इतना प्रेम करो कि भक्ति बदल जाए। आप जान के न बदलो, अनजान में भक्ति बदल जाए। इतनी प्रीति हो कि रीति बदल जाए तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और जिसने भी अपनी प्रीति में रीति बदल दी, भगवान उसको मिल गए। भरत भैया को भी राम जी चित्रकूट में मिले हैं। कब मिले हैं? भरत जी जब अयोध्या से चले हैं तो हम लोग बोलते सीताराम सीताराम सीताराम। भरत भी बोलते थे सीताराम। प्रयाग में जब भरद्वाज जी कहते हैं कि राम तुम्हारे लिए रोते हैं, तो भरत जी का प्रेम और भी ज्यादा उमड़ गया, और भी ज्यादा प्रेम हो गया था। प्रेम की धारा जब अंदर बह गई तो भरत के मुख से निकल गया राम सिए राम सिए राम सिए। रीति है सीताराम कहने की, वो मुख से बोलते क्या है? राम सिए। जान ही नहीं पाए कब शब्द बदल गया। इतनी प्रीति हो गई कि रीति बदल गई। वैसे चित्रकूट में भगवान मिल गए। दुनिया की रीत है कि भोजन भगवान को भोग लगाते तो 10 बार थाली धुलते, झूठा न हो जाए। और माता सबरी इतनी प्रीति करती हैं कि जान ही नहीं पाई, नियम बदल गया। बेरों को चख के लाती हैं, खा करके लाती हैं, जान के नहीं, ये सब अनजान में हो रहा है। इतनी प्रीति है कि रीति बदल गई और कुछ ध्यान ही नहीं आया कि हम कर क्या रही हैं। इसीलिए भगवान आ गए। इतनी प्रीति हो जाए कि रीति बदल जाए, होश ही ना रहे, वैसे भगवान मिल जाएंगे। बड़ा प्यारा भजन है। शास्त्र कहते हैं धन्य है माता, धन्य है माता जो माता के आश्रम पर भगवान पधारे। तो है धन्य है, अरे तो है धन्य है भेलनिया धन्य से बरी। धन्य है भेलनिया धन्य सबरी। तो है धन्य है भेलनिया धन्य सबरी। बोलो धन्य सबरी। तो है धन्य सबरी। धन्य सबरी। तो है धन्य सबरी। तो है धन्य है भेलनिया सबरी। तो है धन्य है भेलनिया धन्य सबरी। तो है धन्य है भेलनिया धन्य सबरी।
माता ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए, खातिर करी बनाई। ओ सबरी देखी राम गृह आए, खातिर करी बनाई। सबरी देखी राम गृह आए, खातिर करी बनाई। मीठे बेर लाई डलिया में, मीठे बेर लाई डलिया में, मीठे बेर लाई डलिया में। रख दय लाई अगारी, मन में सोचे दोनों भैया, धन सबरी। ओ मन में सोचे दोनों भैया, धन सबरी। मन में सोचे दोनों भैया, धन सबरी। मन में सोचे दोनों भैया, मन में सोचे दोनों भैया, मन में सोचे दोनों भैया, धन सबरी। तो है धन्य है भिलनिया, धन सबरी। तो है धन्य है भिलनिया, धन सबरी। भगवान जब माता ने बेर दिए तो भगवान ने उनको बेरों को पाना शुरू किया। लक्ष्मण भैया को भी दिया, लक्ष्मण जी नहीं पाए, भगवान पा रहे हैं। रामचंद्र ने प्रेम भरे वे बेर हैं मीठे पाए। ओ रामचंद्र ने प्रेम भरे वे बिरहली ने खाई। रामचंद्र ने प्रेम भरे वे बिरहली ने खाई। लक्ष्मण झूठे बेर जान के, लक्ष्मण झूठे बेर जान के, लक्ष्मण झूठे बेर जान के। फेंक दियो है पछारी, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। तो है धन्य है भिलनिया, धन सबरी। तो है धन्य है भिलनिया, धन सबरी। बेर भगवान जी ने पाया बेर, लेकिन लक्ष्मण भैया ने नहीं पाया। लेकिन लक्ष्मण को जब बेर दिए भगवान, तो लक्ष्मण जी ने बेर फेंक दिए। और भगवान कभी भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। मेरे राम को बहुत बुरा लगा। राम जी ने मन ही मन कहा, आए लक्ष्मण, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। तुम मेरे भाई तो जरूर हो, लेकिन भक्त मुझे अपने भाई से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, ये बेर तुम्हें जरूर पाना पड़ेगा, इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में। तो बेर का क्या हुआ? बेर गए पर्वत पर पहुँचे, बन सजीवन जाई। ओ बेर गए पर्वत पर पहुँचे, बन सजीवन जाई। बेर गए पर्वत पर पहुँचे, बन सजीवन जाई। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के। हनुमत गए पठाई, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, धन सबरी। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया, हरि हरि। धन सबरी।
तो हे धन्य है भिलनिया धन्य सबरी, तो हे धन्य है भिलनिया धन्य सबरी, तो हे धन्य है भिलनिया धन्य सबरी। बोले सीताराम भगवान की जय हो। माता सबरी जिससे भगवान मिले और सबरी जी से भगवान आगे बढ़े हैं, तो भगवान पंपासर सरोवर के पास नारद जी से मिले। नारद जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर भगवान आगे बढ़े तो ऋषमुख पर्वत पर पहुंचने से पहले ही हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने ले जाकर के सुग्रीव से मिलाया, एक क्रम बन गया। सबसे पहले भगवान किससे मिले हैं? हितकारी से। हितकारी कौन है? जटायु महाराज। हितकारी ने मिलाया भक्त से। भक्त कौन है? माता सबरी। और भक्त ने मिलाया संत से। संत है नारद जी। और संत ने मिलाया सेवक से। सेवक है श्री हनुमान जी। और सेवक ने मिलाया मित्र से। मित्र है सुग्रीव जी। भगवान ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव से मित्रता किए। यहीं पर हम कथा को विश्राम करेंगे। शेष कथा हम लोग यहीं से कल श्रवण करेंगे।